Good morning students, I am math teachers. Today's chapter seconds angles and triangles. First हम angles के बारे में पढ़ेंगे. Angles तो स्टूडेंट्स आपने घड़ी की सुइयों को ध्यान से पहले देखा होगा. डायल पर चलती हुई दोनों सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर होती हैं. दो सुइयां एक बिंदु पर मिलने वाली दो रेज को दिखाती हैं. एक कॉमन एंड पॉइंट वाली दो रेज एक एंगल बनाती हैं. एंगल बनाने वाली दो रेज को एंगल्स के आर्म्स कहते हैं. अब यहाँ देखिए, ये आप फॉर एग्जांपल ये एक घड़ी है, यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है, ये 3 है, 6 है और 9. ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई हो गई. तो ये देखिए, ये दोनों रेज जो है वो एक एंगल्स को बना रही हैं. तो ये जो लाइंस है इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं. और इनके ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो मिल रहा है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं. और एंगल्स को हम डिग्री के द्वारा नापते हैं. किसके द्वारा नापते हैं? डिग्री के द्वारा नापते हैं. एंगल्स को नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं. यह एक सेमी सर्किल, ये देखिए, ये एक सेमी सर्किल के शेप का होता है. इसकी जो हॉरिजॉन्टल एच, ये जो सेंटर है एच के मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहते हैं. सेंटर पॉइंट में एंगल्स जो हैं, ये सेंटर पॉइंट में एंगल जो हैं ये 180 डिग्री के बराबर छोटे डिवाइसों में डिवाइस रहते हैं. ये देखिए, ये इधर पे छोटे छोटे लाइंस है ना, तो इनको हम ये 180 के बराबर छोटे छोटे डिवाइसों में बराबर डिवाइड रहते हैं. एक पॉइंट का कंप्लीट टर्न अराउंड, ये देखिए, ये एक पॉइंट ले लिया हमने, इसका कंप्लीट सर्किल जो हम लेंगे तो वो होगा 360 के बराबर. जो 360 बराबर भागों में डिवाइड रहता है. 360 डिग्री के बराबर भागों में डिवाइड रहता है. इन भागों में से प्रत्येक को एक डिग्री कहा जाता है. इन भागों के प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? एक डिग्री कहते हैं, जिसे एक डिग्री द्वारा दिखाया जाता है. एंगल्स की आर्म्स कोई भी पोजीशन ले सकती है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 190 डिग्री, 245 डिग्री. आर्म्स की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह के एंगल्स हम काइंड्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट है आपका राइट एंगल्स. व्हेन अ स्ट्रेट वर्टिकल रे फॉल्स ऑन अ स्ट्रेट horizontal ray in such a way that both have common end points, then they forms the right angles. The measure of right angles is always 90 डिग्री. ये जो आपका राइट एंगल्स रहता है इसका नाप 90 डिग्री रहता है और उसे हम राइट एंगल्स कहते हैं. ये एक्यूट एंगल से बड़े होते हैं. ये देखिए, ये मैं आपको नाप कर बता रही हूँ. ये देखिए, ये मैंने एक एंगल्स बनाया हुआ है, इसको हम प्रोटेक्टर के द्वारा आपको माप करके बता रहे हैं. ये देखिए, ये दिख रहा है सीधा. ये जो इसकी ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, और ये जो सीधी जा रही है, ये देखिए, ये 90 डिग्री तक जा रही है. तो ये आपका जो है वो है राइट एंगल्स. राइट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के रहते हैं और सीधी
लाइन रहती है उनकी। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंगल्स। एन एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स जो रहते हैं जिनका नाम 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ये एक्यूट एंगल्स जो है बाकी एंगल्स से छोटे होते हैं। ये देखिए, इसको फिर मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये 0 से नापा हमने, ये आपका देखिए ये 45 की रेंज में आ रहा है आपका, ठीक है। इसको हम ऐसे ही नापते हैं। ये प्रोटेक्टर रखा हमने और इसको हमने ये हाफ सेंटर जो पॉइंट रहता हमारा, ये सेंटर पॉइंट से लेते हैं हम नाप के लिए आधे का, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री का आपका एंगल बन गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो रहता है वो 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल्स। ऑब्स्ट्यूट एंगल्स, ऑब्स्ट्यूट एंगल्स जो रहता है वो राइट एंगल से बड़ा रहता है, राइट एंगल से बड़ा रहता है। इसका नाप जो है वो 90 से 180 के बीच का होता है। ये देखिए मैं बता रही हूँ, एन एंगल्स हुज मेजर इन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्स्ट्यूट एंगल्स। ये देखिए, ये आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल्स है, इसका हम 90 डिग्री से बड़ा रहता है ना। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब 90 डिग्री से हम यहाँ पर लाइन लेंगे, रेज लेंगे, तो ये आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल्स कहला जाएगा। ये देखिए, ये हमने 90 डिग्री हमारा सीधे जाता और ये हमने यहाँ लिया है, तो ये आपका जो एंगल है वो कितना एंगल बना 135 का। तो 135 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच का एंगल जो है वो ऑब्स्ट्यूट एंगल कहलाते हैं। अब स्ट्रीट एंगल, नेक्स्ट एंगल है आपका स्ट्रीट एंगल्स। एन एंगल हुज मेजर इन इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रीट एंगल्स। स्ट्रीट एंगल्स में अगर ऐसे एंगल्स जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों, अपोजिट हों, उनको हम स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। ये भी एक 180 डिग्री का बनता है। ये देखिए, ये मेज़र करके मैं बता रही हूँ। मैंने बताया था आपको इसके पहले भी कि ये जो आपका प्रोटेक्टर रहता है वो 180 डिग्री का रहता है, और इसका अगर हम एक पूरा राउंड लेते हैं तो वो कितने का रहता है 360 का 1 राउंड रहता है। इसकी डिग्रीज जो हैं वो डिवाइस रहती हैं अलग अलग उसमें, ठीक है, भागों में। अब नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स एन एंगल्स हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। हमने अब भी जस्ट बताया कि हम अगर 1 राउंड पूरा लेते हैं तो हमारा जो एक रहता है वो 360 के बीच का रहता है, भाग का रहता है। तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल्स है 180, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो हम लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन 180 की रहती है। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये 180 डिग्री की रहती है। ये देखिए, ये हाफ हो गया। अब ये देखिए, नीचे में रिफ्लेक्स एंगल्स हम करते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन किया हमने, तो ये 180 की आ गई आपकी, ये 180 की आ गई हाफ सर्किल। अब उसके बाद देखिए, ये 180 ले लिया। उसके बाद ये देखिए, ये नीचे जा रही है आपकी रेज, ये नीचे जा रही है। यहाँ हमारा यहाँ क्या आ गया था 180 आ गया था। अब 180 के बाद, 180 के बाद है ना, 180 से ज़्यादा और 360 से कम जो रहते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स।
कौन से एंगल्स कहलाते हैं? तो 180 से ज़्यादा ये आ गया, और 360 यहाँ आपका पूरा अगर हम राउंड लेते हैं यहाँ आएगा आपका 360। ये देखिए, ये पूरा सर्किल लेंगे तो 360 का राउंड आएगा आपका। तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एन एंगल्स हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके।